जय भीम साथियों, मैं हूं अनिल भारती और आज हम उपस्थित हैं डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल लखनऊ और आज हमारे साथ में है दिल्ली की टीम। करेंगे जैसा कि आपको मालूम है, जब मूर्तियों की बात होती है तो हमारे सामाजिक चिंतक रजनीकांत इंदिरा सर कहते हैं कि जब जब हमारे महानायकों और महानायिकाओं को, इतिहास को और उनके संघर्षों को इतिहास के पन्नों से दूर करने की कोशिश की जाती है, तब हम उन अपने महानायकों के, अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को, उसको कठोर संगमरमर के पत्थरों में सजोने का काम करते हैं। जैसा कि इतिहास में सम्राट अशोक ने किया, उसी के तर्ज पर राष्ट्र महानायिका बहन जी ने इस पार्क को दिया। और आज हमारे साथ में जो दिल्ली की टीम आई हुई है, हम उनसे थोड़ा इस पार्क में जानेंगे और उससे बहुत सारे सवाल करेंगे। हमारे साथ में है मैम, अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपकी न्यूज चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी साथियों को। सर, मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरा नाम एडवोकेट रजनी बौद्ध है और पार्टी की मेरे को जिम्मेदारी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा पर जॉइंट कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ है माननीय बहन जी के आदेश अनुसार। और वहाँ पर हम अपने तन मन से और सच्चाई और कर्मठता से सभी लोग लगे हुए हैं पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहला सवाल मैम आपसे ही रहेगा कि इतना लंबा सफर तय करके जो है दिल्ली से और आप लखनऊ आई इस सामाजिक परिवर्तन स्थल को देखने के लिए, क्या ऐसा लगा? हमारे दर्शकों को जरा बताएं इसके बारे में थोड़ा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि माननीय बहन जी ने क्या किया है जी। तो वही चीज हम यहाँ देखने आए कि माननीय बहन जी ने जो परिवर्तन चौक यहाँ पर जो बनाया है, जो लखनऊ के आन बान शान बन चुका है माननीय बहन जी के कार्यकाल में, जो कि मात्र एक 5 साल का जो पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी 2007 में, उस दौरान ये विरासत हम लोगों के लिए यहाँ पर ला करके खड़ी कर दी है। तो मैं यहाँ पर इसलिए देखने आई हूँ कि जो लोग मतलब बहन जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं कि उन लोगों की आंखें, या तो वो लोग अंधे हैं या उनका दिमाग नहीं है या पता नहीं वो क्या खाते हैं, उनको इतना नहीं समझ आता। हमारे खासकर मैं बहुजन समाज की बात करती हूँ, जिस समाज को माननीय बहन जी ने अपने पूरा जीवन दे दिया उनका उद्धार करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए। उस महानायिका को, बहुजन महानायिका को, वो लोग मतलब जो 20-20 साल के बच्चे हैं जिनको अभी ठीक से समझ ही नहीं है कि हमारी जिंदगी का मतलब क्या है, वो लोग माननीय बहन जी के कार्यकाल पर, माननीय बहन जी के कामों पर वो टीका टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे लोगों की जो तुच्छ जो बातें हैं, उन बातों को सुनकर के बड़ी मतलब शर्म आती है और बहुत ही मतलब घिन आती है कि किस तरीके की ये हमारी युवा पीढ़ी है जो कि हमारे बहन जी के कार्यकाल पर, बहन जी की सोच पर, बहन जी के कार्यों पर, दूरदृष्टि पर वो मतलब एक छोटे छोटे बच्चे सवाल खड़े करते हैं। तो इसी को देखने के लिए माननीय बहन जी की जो धरोहर बनाई है, हमें तो खैर पता है माननीय बहन जी ने बहुत अच्छी धरोहर बनाई है, महापुरुषों को जमीन पर उतार के उन्होंने रख दिया है। तो बस उसी को देखने के लिए यहाँ पर लखनऊ में हम पूरे परिवार के जो युवा लगातार जो बहन जी पे सवाल करते रहते हैं, तो इनको क्या कहना चाहिए कि इनको बहुजन इतिहास पढ़ना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इनको बहुजन इतिहास पढ़ना चाहिए, बाबा साहब को इनको पढ़ना चाहिए, मानवर काशीराम साहब को उनको पढ़ना चाहिए। तब जाकर के उनको पता चलेगा कि माननीय बहन जी ने किस दिशा में काम किया, किनके बताए हुए रास्ते पर बहन जी चल रही है। तब जाकर के इनको पता चलेगा। माननीय बहन जी को मत पढ़िए, तुम इन दोनों महापुरुषों को, हमारों को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा माननीय बहन जी का एक एक कदम उन्होंने इतनी बारीकी से सोच समझ करके किस तरीके से बहुजन समाज के उद्धार के लिए उनके ये कह लो कि उनके जीवन को स्थापित करने में लगा रही हैं। तो ये चीज हमारे दोनों महापुरुषों को पढ़ लीजिए, माननीय बहन जी को पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो जो लगातार सवाल करते रहते हैं, यानी उनके सवालों का जवाब बहुजन महापुरुषों को पढ़कर मिल जाएगा। आइए, मैं एक और साथी जो दिल्ली से चलकर आए हैं, मैं उनसे भी रूबरू होता हूं, जानते हैं कि उनको इस स्मारक में आकर कैसा लगा। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सभी साथियों को सर्वप्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय। और सबसे पहले मैं सभी संत महापुरुषों को, बाबा साहब अम्बेडकर को, सबके चरणों में नमन करता हूँ और पुष्प अर्पित करता हूँ जी। आज यहाँ पर मैं लखनऊ पहली बार आया हूँ, तो परिवार के साथ आए हैं और साथ में हमारे जैसे भाई सुदेशार्य जी परिवार के साथ आए हैं और नीलेश भी हमारे साथ में है। चर्चा बहुत सुनी। कैसा लगा सर आपको, पहली बार आए आप? बहुत शानदार जगह है सर, और मैं अपने सभी बहुजन समाज से खास करके अपील करना चाहूँगा, जब भी समय मिले तो उन्हें जरूर आएं और देखें इस ऐतिहासिक धरोहर को जो बहन जी ने अपने कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में बहन जी ने हमें दी है। लखनऊ में जैसे ये अम्बेडकर स्मारक है या काशीराम जी स्मारक है, अम्बेडकर पार्क है, ये है, इसके अलावा हाँ शांति उपवन है, और बहन जी ने नोएडा में तो सबको पता है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है। जो आप आएंगे तो आपका सीना जो है गर्व के मारे चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक जो धरोहर बहन जी ने बनाई है, एक देखने की चीजें हैं। इसके अलावा तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे कि रजनी ने कहा था कि अभी
की लोग, हमारे युवा जो हैं कुछ सवाल उठाने लगे हैं, हमारी ही पार्टी की कार्यों पे उठाने लगे हैं सवाल, बहन जी पे उठाने लगे हैं सवाल। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर वो हमारे कार्यकाल की, बसपा के कार्यकाल की जो 5 साल की एक पुस्तक है, छोटी सी 30 पेजेस की किताब है, ज़्यादा बड़ी किताब नहीं है वो, ठीक है ना, उसका पहला पेज भी पढ़ लेंगे ना, उनको पता लगेगा कि माननीय बहन जी ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं। बहन जी ने 1,78,000 स्क्वायर फीट, 1,78,000 एकड़ जगह है ना, वो अब हमारे समाज के लोगों को, भूमिहीन किसानों को जगह दी थी। पट्टे पर नहीं दी थी, उनके नाम कर दी थी। पहले पट्टे थे उसके, लेकिन बाद में वो हमारे समाज के नाम कर दी गई। इसके अलावा बहन जी ने हमारे संत महापुरुषों के नाम पर कन्या विद्यालय और बालक विद्यालय, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, दिव्यांग कॉलेज, मतलब ऐसे सैकड़ों बहन जी ने जो स्कूल, कॉलेज, शिक्षा पर जो बहन जी ने खास करके जोर दिया। नौकरी के मामले में हमारे समाज के लाखों करोड़ों युवकों की नौकरियां लगी, बेरोजगार युवकों की नौकरियां लगी। यहाँ तक कि सवर्ण समाज के लोगों को बहन जी ने उसी तरीके से ट्रीट किया जैसे कि हमारे समाज को किया, क्योंकि बहन जी को मालूम है कि जब कोई नेता सत्ता पे आता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक वर्ग विशेष की तरफ नहीं होती, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि सर्व समाज ने बहन जी को वोट करके सत्ता पर बैठाया था, तो बहन जी ने सर्व समाज का ध्यान रखा था। इसमें ब्राह्मणों का भी ख्याल रखा गया, ठाकुरों का भी ख्याल रखा गया, वणियों का भी ख्याल रखा गया, सब जातियों का ख्याल रखा गया। सबको नौकरियां मिली, सबको सुरक्षा के मामले में बहन जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, उसका डंका भारत में आज भी बजता है। उनके कार्यकाल में जो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जितने भी गुंडे थे वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे, जिन्हें लगा कि खैर आने वाली है हमारी, वो निकल लिए उत्तर प्रदेश छोड़ के। और बहन जी ने जो उनकी जो नीति थी पुलिस के और गुंडों को लेकर जो जेल में डालने की उनकी नीति थी, एक छोटी सी नीति मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी जो अपराधी होता था जिसे जेल में रखा जाता था, उसके गृह क्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर की जेल में डाला जाता था। और कोई पुलिस अधिकारी भी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसको भी उसके गृह क्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दी जाती थी, ताकि आपस में कोई साठगांठ ना बिठा पाए। ये तो एक दूरदृष्टि होती है किस तरीके से। और जो बहन जी ने हर थाने के अंदर एक 10 नंबर रजिस्टर लगाया था। हर डेली जो वहाँ के जो ये 2 नंबरी जो छोटे मोटे चिंदी चोर होते हैं या जो भी होते हैं, डेली जाके हाजिरी लगाते थे। जिस दिन नहीं लगाई तो समझ लो अगले दिन वो उठ जाएगा और थाने में आएगा, सीधा अरेस्ट हो जाता था। तो जो दहशत थी ना गुंडागर्दी के अंदर, बलात्कार के केसेस में, क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखें ना, आंकड़े उठाकर देखेंगे अगर भारत के जो बलात्कार के और बहन बेटियों की हत्या के होते हैं ना, आप 90% पाएंगे कि वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के समाज के ऊपर ही होते हैं, मोर देन इन्हीं के ऊपर ही होते हैं। तो उस पर बहन जी ने सबसे बहुत अच्छा कंट्रोल किया। जब क्राइम कम हुआ तो हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार कम हुए। मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गए, क्योंकि खत्म होना इतना आसान नहीं है। सिर्फ 5 साल के शासनकाल में आप सोचो कि कोई चीज जीरो हो जाए तो नहीं हो सकती। बहुत कम हो गए, क्राइम बहुत कम हुआ, हमारे लोगों के साथ जो उत्पीड़न होता है वो बहुत कम हुआ, मार पिटाई, जमीन छीन लेना, ये सब बहुत कम हुआ हमारे समाज के लोगों के साथ। और खुशहाली हमारे लोगों के समाज और जीवन स्तर का आप एक्चुअल में देखोगे ना, हमारे समाज के लोगों का जीवन स्तर जो था ना उत्तर प्रदेश में काफी बेहतरी आई। उसके अंदर रहन सहन में काफी बेहतरी आई, शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की हमारे समाज में। जी, कहने का मतलब ये है कि मतलब माननीय बहन जी के सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर रहा बेहतरीन रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें बेहतरीन रहा, सबसे बेहतरीन रहा। और आज भी हालांकि हमारे जो मतभेद, राजनीतिक मतभेद कांग्रेस के साथ और भाजपा के साथ भी हैं, लेकिन वो उनके भी शीर्ष नेता माननीय बहन जी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करते हैं। वो लोग भी तारीफ करते हैं कि जो बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था, कंट्रोल था, वो किसी के बस की बात नहीं है। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, जमीनी स्तर पे, हालांकि जो गोदी मीडिया है जो वो कुछ भी दिखाता रहे, जमीनी स्तर पे सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज भी तहे दिल से ना, सवर्ण समाज भी ये चाहता है कि 2022 में माननीय बहन जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। हाँ, वो बात अलग है कि RSS EVM में गड़बड़ी कर आके दोबारा से अपनी सरकार सत्ता दोबारा से काबिज कर ले, लेकिन जमीन स्तर पे आप पत्रकार हैं, आप मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे। अगर आप, मैं इस पार्क के अंदर की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो हमारा बहुजन समाज है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए जहाँ सर्व समाज रहता है, अगर आप वहाँ जाके भी सर्वे करेंगे, आप पाएंगे कि इस योगी को या मुलायम सिंह यादव को भी कोई दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चाहता। 90% लोग आपको कहेंगे कि हम चाहते हैं कि माननीय बहन जी दोबारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। जी, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे साथ में सामाजिक चिंतक जो दिल्ली से आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। इवन उन्होंने बहन जी के जो लॉ एंड ऑर्डर था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ को क्लियर किया कि जो माननीय बहन जी का जब सरकार था, जब वो पावर में थी, तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर और किस तरीके से गुंडा माफिया प्रदेश को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। बने रहिए हमारे साथ में। मैं अनिल भारती, कैमरामैन शिवराज गौतम जी के साथ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। जय भीम।